हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हेमंत चौहान, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आर्ट ऑन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड वर्क स्टेशन, और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल कैट गुरु। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक। आज हम मूव कमांड के बारे में सीखेंगे, कॉपी कमांड के बारे में सीखेंगे और रोटेट कमांड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो जो आपको अभी स्क्रीन पर ये जो फिगर दिख रहा है, ये ऐसे ही मैंने एक लेआउट बना रखा है, ऐसे एक मैंने 2D ड्राइंग बना रखी है, जिसमें ये जो आपको चीज़ दिख रही है बाहर की, ये सारी चीज़ें, ये एक तरह से मैंने वॉल बना रखी है, दीवार बना रखी है। तो इसमें हम आज दीवार वो लगाएंगे, डोर। ठीक है, तो डोर का सिंबल क्या होता है 2D ड्राइंग के अंदर, मतलब सिविल के अंदर जो डोर का सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। हम रेक्टेंगल लेंगे, इसके एंड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक हमने ये चीज़ ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है आपका रोटेट कमांड। रोटेट कमांड क्या काम होता है? रोटेट कमांड मतलब किसी भी चीज़ को किसी एंगल पर रोटेट कर देना, घुमा देना। ठीक है, तो हमने रोटेट कमांड लिया। क्लिक करते क्या बोला? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रोटेट। तो मैंने इस पर क्लिक किया, एंटर कर दिया, राइट क्लिक कर दिया। अब क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैंने इस बेस पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया। तो आप इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हो कहीं भी। तो मैंने ऑर्थो ऑन किया और स्ट्रेट ऊपर की ओर इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री पे। आप चाहो तो इसके अंदर आप एंगल टाइप भी कर सकते थे कि इतने देर रोटेट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक आर्क ले लेंगे, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, डायरेक्शन। तो ये जो आपको दिखा रहा है ये आर्क, ये आपको दिखा रहा है कि ये आपका डोर कैसे ओपन हो रहा है। तो इसमें दिखाया गया कि जो ओपन है वो, जो डोर है वो बाहर की ओर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो रोटेट कमांड हमारी इस तरह यूज होती है। ठीक है, अब अगला जो है वो है हमारा कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड पता ही है आपको, किसी भी चीज को उठा के कहीं भी कॉपी कर देना। तो हमने कॉपी कमांड पे क्लिक किया, कॉपी कॉपी पे लेते क्या बोला इसने? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसे और इसे सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक कर लिया। ठीक है, अब सिलेक्ट करते ही क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट मैंने ये ले लिया। तो अब इसको आप उठा के कहीं भी कॉपी कर सकते हो। तो मैंने इसे उठाकर यहाँ कॉपी कर लिया। ठीक है, और बस इतना ही कॉपी करना था, तो मैंने इसे एस्केप कर दिया। तो ये देखिए, जो वो चीज़ थी वो यहीं पे आकर कॉपी हो गई। उसमें भी दरवाजा बाहर की ओर खुल रहा है, तो इसमें दरवाजा आपका अंदर की ओर खुल रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कॉपी कमांड। ठीक है, आप इसको चाहो तो, अब जैसे कि अब आपको चाहिए कि ये जो हमने जो अभी ये सेकंड दरवाजा लगाया है, ये वाला, ये बाहर की ओर खुले। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि अगला जो कमांड है अपना मूव कमांड है, मैंने मूव कमांड सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते क्या बोला? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसे और इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद बोला स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैंने इस बेस पॉइंट को उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ तक मूव कर दिया। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। तो मैंने इसे फिर से वो मूव करते हैं, मूव किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे और इसे सिलेक्ट किया, इसके बेस पॉइंट को पिक किया और इसे उठा के मैंने यहाँ तक मूव कर दिया। अब मूव करने के बाद मैंने इसे रोटेट किया, इसे रोटेट कर लेते हैं इस पॉइंट के अबाउट, और मैंने इसे यहाँ तक रोटेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट एंड डायरेक्शन ले लिया, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन, और फिर मैंने इसे डिलीट कर दिया। तो देखिए, इस हिसाब से भी आप इसको बाहर की ओर बना सकते हैं ना। तो इसी तरह यूज करते हैं हम कॉपी, रोटेट और मिरर कमांड। एक बार फिर से ले लेते हैं। मैंने एक बार फिर से इसके अंदर एक डोर ड्रॉ करेंगे। मैंने ये स्टार्ट पॉइंट लिया, ये एंड पॉइंट लिया, इसका एंड पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब रोटेट कर देते हैं इसे। मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और मैंने इसे यहाँ पर रोटेट कर दिया यहाँ तक। ठीक है, फिर मैंने इसमें ये आर्क लिया, इसके पाथ को शो करने के लिए स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन। तो ये इस पाथ को शो कर रहा है कि ये जो डोर है वो किस साइड ओपन होएगी। तो ये डोर आपका बाहर की ओर ओपन हो रहा है, और ये जो कर्व है आपका, ये जो आपकी आर्क है या इसका डायरेक्शन, ये इसकी फ्लो बता रहा है, फ्लो कि इस तरह गेट खुलेगा। ठीक है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैंने ये लिया, यहाँ पे एक और अब की बार डोर मैंने यहाँ से बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
मैंने रोटेट किया इसे, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, इस पर क्लिक किया और मैंने इसे यहाँ तक रोटेट कर दिया। अब आर्क लिया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और मैंने डायरेक्शन दे दिया, तो इसमें अंदर की ओर मैंने ओपन कर लिया इसे। वैसे ही मैंने, ठीक है, वैसे ही एक और कर लेते हैं। ये लिया मैंने स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, रोटेट, इसे रोटेट करवा लिया इस पॉइंट के हिसाब से, और इसमें फिर एंड, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो आपकी जो फिगर शो हो रही है, जो अभी हम बना रहे हैं, ये आपकी डोर की फिगर है 2D ड्राइंग के अंदर। ठीक है, इसको आप चाहे तो कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी हो गया, इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोला था, राइट क्लिक, बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट ये है, इसको उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ भी बना लेते हैं। रेक्टेंगल लिया, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, रोटेट, बेस पॉइंट, सॉरी, रोटेट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, पाथ मतलब एरे, वो सॉरी आर्क, डायरेक्शन। है ना, सिंपल है ना। एक लास्ट बच गया आपका, इसे मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट, रिपीट रेक्टेंगल, मिड पॉइंट, रोटेट, उसके बाद आपका डायरेक्शन। तो इस हिसाब से आपकी ये ड्राइंग पूरी हो गई। इसमें आपने मूव कमांड यूज किया, रोटेट कमांड यूज किया और कॉपी कमांड यूज किया। मूव कमांड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो अगर आप M टाइप करोगे तो भी मूव आ जाएगा। ये देखिए मूव कमांड आ गया ना, बोल रहा है मूव, सिलेक्ट मूव। अगर आप CO टाइप करेंगे तो भी आपका कॉपी आ जाएगा, CO टाइप करने से कॉपी आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए CO टाइप करने से कॉपी आ गया। और अगर आप RO टाइप करोगे तो आपका रोटेट आ जाएगा, ये आपका रोटेट आ गया। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, वरना ये शॉर्ट फॉर्म भी टाइप करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने सबको सिलेक्ट किया, मैंने लिख दिया CO कॉपी। अब बोल रहा बेस पॉइंट, तो मैंने इसे बेस पॉइंट मान लिया, इसे उठा के मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। मगर मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे अब की बार मैं ले लेता हूँ मूव M एंटर। इसमें बेस पॉइंट बोला है, मैंने इसे बेस पॉइंट लेके मैंने इसमें डिस्टेंस दे दिया 20, तो 20 पे जाके मूव हो गया। ठीक है, तो आपको कॉपी कमांड, मूव कमांड और रोटेट कमांड क्लियर हो गया होगा। तो ऑटोकैड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना